अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसे तरीके से फंड बना सकते हैं कि आप 25 साल उम्र में ही आप रिटायर कर सकते हैं, सुन के लगता होगा मैं पागल हो गई हूँ। जिस उम्र में लोग कमाना शुरू करते हैं उस उम्र में रिटायरमेंट, भला ये क्या बात हुई? बट हाँ, ये पॉसिबल है। पर कैसे? आज हम ये जानेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हम ये समझे कि रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। रिटायरमेंट को सिंपली समझा जाता है कि जिंदगी की सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके लाइफ में सुकून से जीना, घर बना के, गाड़ी खरीद के, बच्चों की शादी करवा के, पोता पोतियों के साथ टाइम स्पेंड करना। पर आज के जमाने में रिटायरमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो बदल रही है। रिटायरमेंट आज ये समझा जाता है कि जहां आप अपने पास इतना फंड अक्यूमुलेट कर लेंगे कि बाकी की जिंदगी आप सुकून से जी सके। जरूरी नहीं है कि वो 60 साल की उम्र में ही हो, और तब जाके हमारे जो नजरिया है उनको भी बदलना पड़ता है। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्ट करना अपने पैसों का, और ये अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि आप इनकम के बाद इन्वेस्ट करके जो रिटर्न मिलेगा वो आपकी नीड्स, वांट्स और रोज की लाइफस्टाइल ढंग से चला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका मंथली एक्सपेंस कवर करने के लिए लगता है 10,000 INR। अब आपके बैंक में है 10 लाख INR। अगर इस 10 लाख में अगर आप कैसे भी करके 10 to 12% रिटर्न कमा लेते हैं तो आपको रिटर्न सालाना मिलेगा 1 लाख to 1,20,000 INR, जो कि आता है कि मंथ के 10,000 से 12,000, मतलब मंथ का खर्चा चलने के लिए काफी है। तो टेक्निकली यही होता है कि अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 INR है और बैंक में आपके 10 लाख INR है, जिसको आप 10 से 12% से अपना पूरा लाइफ ग्रो करा सकते हो, तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया, या फिर लाइफ में आगे जाके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, जैसा घर लेना, गाड़ी लेना, बच्चों का एजुकेशन या शादी, वो भी कंसिडर नहीं किए। ये काफी एक सिंपलिस्टिक व्यू पॉइंट से कंसिडर की गई है। बट हम ये चीज को कांस्टेंट रखेंगे कि आपकी जो मंथली एक्सपेंस है वो फिक्स्ड है। आपके बैंक में एक बड़ा अकाउंट है और वो आपको उतनी इनकम यील्ड कर देती है जितना ये मंथली एक्सपेंस नीड्स, वांट्स को बेयर करने के लिए काफी हो। एनालिसिस। अब यहाँ आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि ये कैसे फिजिबल हो सकता है। करंट एज 20, रिटायरमेंट एज 25, मंथली एक्सपेंस 40,000, मंथली एक्सपेंस एट रिटायरमेंट एज 1,50,000, yearly increase 11,000, expected increase post retirement 3%, lump sum investment today 1 lakh, monthly SIP 10,000, increase percentage 10%, annual return generated 15%, inflation 6%, amount at retirement age in bank 88 lakhs 89,163 rupees, amount at retirement inflation adjusted 69 lakhs 23,718, corpus needs to generate 1,50,000, monthly return 2.20%, yearly return 26%। अगर आज आपकी एज है 20 और 25 साल की उम्र में आप रिटायर होने का सोच रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको इन्वेस्ट करना होगा हर मंथ 5 साल के लिए, हर महीने रिलीजियसली विदाउट फेल। अब आपकी अभी की मंथली एक्सपेंडिचर है 40,000। अब इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए 5 साल बाद ये 40,000 का वैल्यू होगा 1,50,000, मतलब ईयरली इंक्रीज होता है 11,000। तो फिर आप इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम शुरुआत में अराउंड 1 लाख, जिसमें आपका 10,000 इन्वेस्ट होता है हर मंथ SIP में, जिसका इंक्रीज परसेंटेज रहता है समथिंग अराउंड 10%। ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपको हर साल एस्टिमेट कर लेते हैं कि रिटर्न देगी 15% विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 6%। तो 30 साल की उम्र में आपके बैंक में होगा 88 lakhs 89,163,
जो आपके वैल्यू के हिसाब इज इक्वल टू अराउंड 70 लाख रुपीस। एग्जैक्टली होगा तो 69,23,718। तो ये जो 70 लैक्स है, इसको देना पड़ेगा आपको 2.2% का रिटर्न हर मंथ आपके आगे की पूरी लाइफ में। मतलब हर साल 26% का रिटर्न, जो कि इम्पॉसिबल है मार्केट ऑपरेटिंग टेक्निक को ध्यान में रखते हुए। एंड हियर कम्स द सैड रियलिटी कि ये इम्पॉसिबल है कि आपको आपकी पूरी लाइफ में हर साल 26% ही रिटर्न मिले, which means पेपर में 25 में रिटायर करना is simply impossible। अब इसके 3 रीजन होते हैं। पहले, आप 25 में रिटायर कर रहे हैं तो 70 से 75 साल तक तो जरूर जिएंगे, और कोई भी एसेट आपको 45 से 50 साल तक कंसिस्टेंटली 26% रिटर्न नहीं दे सकती। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर इक्विटीज, जो हर साल कुछ 15 to 20% तक रिटर्न जरूर देगी। दूसरा, जितने भी एसेट्स होते हैं जो हाई रिटर्न्स देते हैं वो काफी वोलेटाइल होते हैं। मतलब इनके जो रिटर्न के लेवल होते हैं वो या तो कभी ऊपर जाते हैं या नीचे, यानी कि फ्लक्चुएट होती है। अब क्योंकि आपकी पूरी इनकम इस रिटर्न पर डिपेंड करती है, तो आप एक प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर रिटर्न लेवल्स ड्रॉप कर जाती है 20% to 26%, रिटर्न एक्सपेक्ट करते वहाँ वो रिटर्न तो आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि आपके पैसे घटेंगे। तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को साथ लेके चल पाएंगे? जवाब तो आपका जरूर ना ही होगा, क्योंकि ये आपकी जरूरतें जिनको पूरा करना भी जरूरत है। तो इतनी ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे, उतनी ही वोलेटिलिटी आएगी, यानी तो उतना ही रिटर्न्स का सोचे जितना आपको आपके सस्टेनेंस के लिए आ जाएगी। अब थोड़ी सी अगर हम चेंज कर दे तो शायद इस आंसर को रियलिस्टिक बना सकेंगे। अगर मान लेते हैं कि रिटायरमेंट एज बढ़ा के किए 35, तो अगर आप 20 साल से प्लानिंग शुरू करते हैं कि 35 में रिटायर करना है, तो ये जो सामने पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है, इसमें तो चेंजेस आएंगे। वहाँ आपके पास होंगे 3 करोड़ 64 लाख INR, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद होगा 2 करोड़ 63 लाख INR के आसपास। अगर इसमें 2 लाख INR सालाना कमाने की सोच रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ 26% रिटर्न पर ईयर, यू कैन गेट दैट इन 9%। तो डिफरेंस समझिए, 10 साल अगर आपने रिटायरमेंट एज को बढ़ाते हैं, तो 26% रिटर्न जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है बाय डिफॉल्ट, वो 9% पे आ जाएगी, जो कि फिजिबल है। और कोई भी एसेट से ये रिटर्न मिल सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फिर 9 to 10%। अब आप एक ट्रेंड को जरूर समझ रहे होंगे कि अगर आप प्लान करके चलेंगे तो 10 to 15% साल में काफी डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप एक बड़ा कॉर्पस अपने लिए बना सकते हैं। तो ऑल यू नीड इज टू इन्वेस्ट इन अ वेरी सिस्टमैटिक फैशन। मान लेते हैं कि हर साल आपकी मंथली एक्सपेंस फिक्स ही रहेगी, यानी कि 2 लाख। अब हर साल आपको तो सेम रिटर्न नहीं मिल सकते, और इन्फ्लेशन को भी लेके चलना होगा। तो कुछ 84 की उम्र में ये आपका जो कॉर्पस है वो 0 होगा, यानी कि 84 की एज में आपको जो ये अमाउंट है वो खत्म हो जाएगा। है ना काफी इंटरेस्टिंग कि आप थोड़ा सोच समझ के अगर प्लान करके सही जगह सही टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आप ऑलमोस्ट 80 के एज तक आपको मनी क्रंच नहीं होगी। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपके काफी बड़े बड़े अमाउंट लाइक 40 to 50 लाख INR के विड्रॉल्स होंगे, या तो बच्चों की एजुकेशन, शादी, इन्हीं सिलसिलों में। दिस इज हाउ इट सिंपली वर्क्स। कंक्लूजन, 25 की एज में रिटायर करना शायद मुश्किल हो, क्योंकि हम कमाना शुरू करते हैं अराउंड उसी एज में। या तो कैश फ्लो उतनी रहती नहीं है, बट अगर उसको हम 5 से 10 साल डिफर कर दे, अंडरस्टैंडिंग कि हमारी फाइनेंशियल गोल्स क्या है, 20 years डाउन द लाइन हम क्या चाहते हैं, विद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, देन हम अपने इस गोल तक जरूर पहुंच सकते हैं। आप अगर 25 साल की उम्र से शुरू करके 40 में रिटायर होने का प्लान रखते हैं, तब भी आप काफी फैशनेबल वे में कर सकते हैं। अगर हर महीने 1 लाख आप विदाउट फेल इन्वेस्ट करते हैं, तो 15% पे तो ग्रो कर ही लेंगे विद एन इंक्रीज
percentage of 15% too. Then 40 साल तक आपके पास एक कॉर्पस होगा 8 करोड़ का, which is pretty decent. अब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आता है वो अमाउंट 6 करोड़ तक, which is still decent, assuming growing it in 4% rate. तो सिर्फ प्लानिंग ही आपको आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकती है, जिससे जाके आगे की लाइफ में आपको कभी भी पैसे की कमी ना होगी। आई होप ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रही और आपको मदद करेगी आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में। टिल देन, कीप प्लानिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड सिक्योर योर फ्यूचर।